नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ा रही है। अब कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली की जनता के लिए दूसरी गारंटी का ऐलान किया है। कांग्रेस ने दिल्ली के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान किया है। इसके अनुसार कांग्रेस दिल्ली के सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए का बीमा देगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य बीमा योजना की गारंटी दी है। उन्होंने कहा, अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो हर दिल्ली वासी को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। कहा कि इस योजना का नाम जीवन रक्षा रहेगा। गहलोत ने कहा, हमने राजस्थान में भी जन स्वास्थ्य को खास प्राथमिकता दी है। हर तरह का इलाज वहां फ्री है और खर्च का वहन सरकार करती है। गहलोत के साथ प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, दिल्ली की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर किरण वालिया व पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। गहलोत ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। लोग यहां की आम आदमी पार्टी सरकार से बेहद परेशान हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस इस बार आपके साथ कोई समझौता नहीं करेगी, न पहले न बाद में। कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, निश्चित तौर पर सरकार भी बनाएगी। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आज देवेंद्र यादव जी ने, जो हमारे अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँ यहाँ पर और यहाँ पर हेल्थ स्कीम जो हमारी है उसकी मैं घोषणा करूँ। तो मुझे खुशी है कि जीवन रक्षा योजना के नाम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि मैनिफेस्टो के अंदर इसको हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। और जैसा आप सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार इसमें पूरे देश में अग्रणी है। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है देश में जहाँ पर यूनिवर्सल बीमा योजना शुरू की गई। यूनिवर्सल मतलब पूरे पब्लिक के लिए, और करीब करीब 88-90% तक कवरेज हो गया उसका राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ी बात है कवरेज की बात है। ये जो आयुष्मान भारत है योजना, हम गहरे में जाते नहीं हैं। वो योजना खाली जो सोचो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साहब ने समय के अंदर, सोचो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उस तक सीमित है। उस तक सीमित है, ये बात समझनी पड़ेगी। वो सिर्फ 40% लोगों तक के लिए और 5 लाख का है। पूरे देश के अंदर करीब सब राज्यों के अंदर 5 लाख तक का बीमा है, सब राज्यों में। राजस्थान एकमात्र है जो 25 लाख का बीमा ही नहीं है। 25 लाख होना एक अलग बात है। 25 लाख के साथ तो यूनिवर्सल स्कीम है, मतलब पूरे प्रदेशवासियों के लिए। उसमें APL BPL कोई भी हो, सबके लिए, गरीब अमीर कोई हो, सबके लिए पूरी कवरेज है उसके अंदर 25 लाख तक। कोई सीमा ही नहीं किसी चीज़ की, सबके लिए है, बच्चों से लगा के बुजुर्गों तक। ये उसकी खासियत है। और कवरेज 88-90 तक हम पहुंच चुके हैं। जबकि अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो बहुत ही आपको लगेगा, आश्चर्य होगा। मेरे पास फिगर भी है जो दिए है इन्होंने। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया था भारत सरकार का। उसमें आप देखिएगा कि 90% करीब राजस्थान का है, यूपी का 16% ही है खाली, महाराष्ट्र का 22% है, पंजाब का 25%, हरियाणा का 26%, MP का 38%, गुजरात के 44% है और आंध्र प्रदेश का 80% है और तमिलनाडु का 67% है। कहने का मतलब ये है, ये परसेंटेज है वहाँ पर। वहाँ भी 25 लाख नहीं है, 5 लाख का बीमा है। परसेंटेज भी बहुत कम है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरे कंट्री को एडॉप्ट करना चाहिए। मेरी तो मांग रहेगी यहाँ भारत सरकार से भी। आप अभी इन्होंने 6 महीने पहले, 7 साल पहले PM ने कहा कि 70+ उम्र के लोगों के लिए हम इलाज फ्री करेंगे।
मैं कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार अगर कर सकती है पूरे प्रदेशवासियों के लिए, तो भारत सरकार पूरे देश के लिए क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? और संभव है ये। हमने जब शुरुआत करी थी, आपको आश्चर्य होगा, WHO ने जो फिगर दी उस वक्त में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि बाकी खर्चे तो आपके ऊपर है, खर्च करें या नहीं करें। बीमारी ऐसी चीज़ होती है किसी परिवार में उसको खर्च करना मजबूरी होती है उसको, चाहे हार्ट का हो, किडनी का हो, या और कोई बीमारी हो, उसकी मजबूरी से खर्च करते हैं। इसलिए उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, एक नाम हेल्थ के लिए दिया है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना मजबूरी आती है, वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो शुरुआत के अंदर जब मैंने देखा, वह 4-5 में ये जो है 85% तक लोग जो है उनको खर्च करना पड़ता था अपनी पॉकेट। फिर जब हमने स्कीम लागू की, आपको जब मालूम होगा कि मेरे सेकंड टर्म में CM था, तब हम लोगों ने फ्री मेडिसिन स्कीम शुरू की थी। फ्री मेडिसिन स्कीम का ही बहुत पॉपुलरिटी हुई थी पूरे कंट्री के अंदर। ये कैसे संभव हो सकता है? उसका फ़ायदा ही मिला हमें कि जो आपके 85% था एक्सपेंडिचर, वो घट कर के बाद में आ गया 74% आ गया, 74 आ गया। और उसके बाद में अब देखिए आप, लेटेस्ट जब हमारी सरकार पुनः आई थी, तब तक 45% पहुंच गया 18-19 तक। उसके बाद में हमने तय किया कि नहीं, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये जीरो क्यों नहीं हो। ये इसलिए जो लाए हैं हम लोग चिरंजीवी योजना, इसलिए लाया गया कि 45% तक लोग जो है खर्चा फिर भी कर रहे थे, दवाएं फ्री हो गई, सब कुछ हो गया। तब जो हमने योजना लेके आए, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज दी हमने। ये बहुत क्रांतिकारी काम है। दुर्भाग्य से कई बातें ऐसी होती है जो हम लोग पहुंचा नहीं पाते हैं। हमने 88% पे पहुंचे, हम लोग 90% पहुंचे, तो उसके लिए मेहनत की होगी। वरना पब्लिक आप जानते हो कि कई बार ध्यान देती नहीं है, बीमार पड़ता मालूम पड़ता है। इस योजना की खासियत है, अगर आपने गलती भी कर दी है, कार्ड नहीं बनवाया आपने, और आप बीमार पड़ गए हो, अस्पताल गए हो, इसमें प्राइवेट अस्पताल भी कवर है चिरंजीवी योजना के अंदर, तो आपको वहाँ अस्पताल वाला कलेक्टर के यहाँ इतला करेगा, वो इमीडिएटली ऑनलाइन अप्रूव देगा। कार्ड नहीं बना, रजिस्टर नहीं है, तब भी उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अगर आपका हिंदुस्तान में कोई आदमी में आया, राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, उसका इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हमने हेल्थ को बहुत ज़्यादा कवरेज दी है। नेशनल एवरेज करीब 6% है बजट का, हमने 7.4% किया। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC सब सेंटर सब हो गए, इलाज अच्छे होने लग गए। फ्री मेडिसिन का बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला था, वो बहुत सक्सेसफुल है, वहाँ पर है। तो दो बातें हैं हमारे, एक तो चिरंजीवी योजना हो गई, और दूसरा जो है दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा कराई है, जीवन रक्षा योजना, ये योजना वही होगी जो राजस्थान की है। उसी ढंग से यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो राजस्थान में मिल रहा है। हमने, आपको जानने की खुशी होगी, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया राजस्थान में। एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर है जिसने राइट टू हेल्थ, जैसे मुझे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के वक्त में जो अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई थी, पहली बार RTE फूड सिक्योरिटी एक्ट और आपका नरेगा, उस ढंग से आपका ये राइट टू हेल्थ एक्ट बना है। मतलब अभी तो हम दे रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, वो जनता को अधिकार मिल जाएगा कि भाई हमारा अधिकार है। राइट टू हेल्थ एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें प्राइवेट भी कवर होंगे, गवर्नमेंट भी कवर होंगे। ये एक बहुत क्रांतिकारी योजना राजस्थान की, इसलिए मुझे याद किया कि भाई मैं आके इसको लॉन्च करूं। मुझे खुशी है कि मुझे ये अवसर दिया आपके बीच में आने का, मुझे बात करने का। बाकी बातें तो मैं कहूँ इतनी कम एज के अंदर, तो क्योंकि इसमें तो ये जो स्कीम बनी है और जो मैंने बनाई है, वो तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार अपना रही है, कर्नाटक के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमने इसको योजना को
प्रायोरिटी दी है, प्रायोरिटी दी है। ये मुझे खुशी है कि ये हमारी योजना इतनी पॉपुलर हो गई देश के अंदर कि हर जगह मैं जा रहा हूँ तो खुद वो बात करते हैं, क्योंकि मैं सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, कोक्लियर प्लांट फ्री, मतलब सब कुछ फ्री है। बल्कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो पूरा खर्चा सरकार देगी। चिरंजीवी के अलावा ही खर्च हो गया, मतलब एक्स्ट्रा लग गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऐसी चीज़ है, किडनी तो 6-7 लाख में हो जाता है, पर हार्ट का अगर प्लांट करवाना या लंग्स का करवाना तो खर्च ज़्यादा होता है, पूरा सरकार देगी उसके लिए, वो बहुत रेयर होता है उनके लिए। तो ये स्कीम पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो हमने बनाई है वो उसको लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसी रूप में हम चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली में जो ये स्कीम आई है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, गेम चेंजर। पब्लिक तक बात पहुंचे कैसे, उसमें हम चाहेंगे आपका सहयोग मिले, क्योंकि ये मामूली स्कीम नहीं है। हेल्थ की जरूरत किसको नहीं पड़ती, कौन कब बीमार पड़ रहा है पता नहीं लगता। अब मैं गाँव में जाता हूँ, कोई हार्ट वाला मिलता है, मेरा एक नया पैसा नहीं लगा हार्ट का मुझे। मैं मजाक में कहता हूँ भाई मेरी स्टेंट लग गया था, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, तो बड़े खुश होते हैं वो लोग कि भाई मैंने उसका फ़ायदा उठाया है, और सही बात भी है। तो हमने ये तो किया है, RGSS या CGSS है दिल्ली में आपके, उस पैटर्न को हमने अपनाया। RGSS राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस लोगों के लिए, पेंशनर के लिए, सबके लिए बहुत शानदार योजना वो भी चल रही है। तो मेडिकल साइड में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। इसकी एक खासियत और है, बीमार पड़ गया घर के अंदर, जाके अस्पताल में भर्ती होना पड़ा उसको, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 5 दिन पहले से, और भर्ती होने के बाद छुट्टी मिलेगी पूरे 15 दिन बाद तक का खर्चा सरकार देगी, मतलब फॉलोअप के लिए भी। यहाँ तक इस स्कीम के अंदर प्रोविजन किया गया है और उसका लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में करीब आप समझ लीजिए कि 1800 पैकेज है सब तरह के मिला करके, वो पैकेज मिल रहे हैं प्राइवेट में भी और सरकार में भी। और 1700 अस्पताल है छोटे बड़े मिला कर, प्राइवेट से मिला के, उसमें सुविधा मिल रही है, गांव तक पहुंच गई है। कंप्यूटराइज प्रोग्राम कर दिया है, क्योंकि ये दवाई सप्लाई होनी है तो एक टाइम तो होती नहीं है, जब कोई ख़त्म होगी दवाई मान लो तो कंप्यूटर बता देगा नियरेस्ट कहाँ एक्स्ट्रा दवाएं पड़ी हुई है, वहाँ से शिफ्ट जल्दी हो जाएगी। कहने का मतलब इस प्रकार से स्कीम बनी हुई है, इसलिए मैंने कहा आपको मैं ब्रीफ करूं। बाकी तो मुझे खुशी है कि यहाँ हमारी सरकार बनने की संभावना बढ़ती जा रही है, जो मैं महसूस करता हूँ, और सरकार बननी भी चाहिए। इस देश में जो हालात बन गए हैं बहुत खतरनाक बन गए हैं, बहुत खतरनाक हालात हैं। यहाँ का जो अभी एक आपका कमेंट किए प्रियंका जी के बारे में और अतिश जी के बारे में, वो क्या इंगित करता है? ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। जो गिरावट आ गई है, जो माहौल बन गया डरावना और भय का, ध्रुवीकरण हो गए हैं, उसके कारण माहौल ऐसा बन गया है कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है। ये गिरावट कहाँ नीचे तक जाएगी कोई नहीं जानता है, ये चिंता होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो कि देश को आज तक भी देश को एक वर्ष का अखंड रखा, चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई चाहे राजीव गांधी शहीद हो गए। हमारा मानना है कि ये पार्टी सबको, जातियों को, धर्मों के साथ लेके चलती है। कुछ कारणों से एक बार माहौल बन गया, मोदी जी ने जो झूठ बोला, अभी काजी साहब कह रहे थे किस प्रकार से काला धन लेके आएंगे, लोकपाल बनेगा, जो यहाँ बैठाया गया अन्ना हजारे जी को, वो एक माहौल ऐसा बना दिया देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ में, उसका फ़ायदा मिल गया इनको। और शीला जी भी चुनाव हार गई यहाँ पर, हमारे वहाँ 21 सीटें आई राजस्थान के अंदर। उस वक्त भी हमने बहुत शानदार काम किए थे, पर उस वक्त तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हिंदू के मुसलमान जो ये राजनीति चल रही है, आप ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत सकते हो, ध्रुवीकरण करके आप देश को नहीं चला सकते हो, विकास नहीं कर सकते, मेरा मानना है। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, इसलिए कांग्रेस को लाना यहाँ पे जरूरी है। वापिस मैं समझता हूँ एक बार शीला दीक्षित जमाना था, शानदार गवर्नेंस उन्होंने दी। आधुनिक जो दिल्ली दिख रही है वो शीला जी के
वक्त की दिख रही है। हम चाहेंगे वहाँ पर वो दौर आए राजस्थान के, ये दिल्ली के अंदर। ये हमारी भावना में बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, इसको जीवन रक्षा योजना नाम दिया हुआ है। तो राइट टू हेल्थ एक्ट जो बना था एक्ट, तो उस एक्ट के अंतर्गत जो है जो नियम बनने थे उसमें उनको कुछ ऑब्जेक्शन था प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को, वरना सबने वेलकम किया उसका। इसमें सभी वन एंड ऑल, जैसा कि आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बताया, ये यूनिवर्सल एक स्कीम है जिसमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको लेकर, और चाहे उसका 80 साल का 90 साल का, एवरीबडी इज इंक्लूसिव। इसमें APL BPL कुछ नहीं है, वो इनकम नहीं है, सबके लिए है। इसमें इतना जरूर है कि जो सर्वे हुआ था SSCC का, जो मैंने बार बार कहा आपको, आयुष्मान भारत चल रहा 5 लाख का, उन लोगों के लिए, और बाकी जो BPL वाले जो भी हैं 8 लाख तक की इनकम है, उनको तो फ्री है उसके लिए। बाकी लोगों का 850 रुपये लेते हैं 1 साल का, चाहे वो अमीर हो चाहे कोई भी हो। 8 लाख की ज़्यादा इनकम है तो सिर्फ लेते हैं 850 रुपये, और उसको साल भर 25 लाख का बीमा मिल जाता है, पूरे घर वालों को मिल जाता है। और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि बाकी राज्यों के अंदर, कल मैंने और जानकारी प्राप्त करी, सब जगह 5 लाख तक का बीमा है। और कवरेज जो है, समझने की बात है, कवरेज जो है वो 40% तक ही है। जो SSCC का जो हुआ था सर्वे, उस तक ही क्यों है? इसका मतलब सबको तो मिल नहीं रहा है। राजस्थान सरकार में जो दिल्ली सरकार है वो करेगी, जब हमारी सरकार बनेगी, कि पूरी पब्लिक को सबको देगी, चाहे पैसा वाले अमीर है गरीब कोई भी हो। इतना बड़ा फर्क है, ये फर्क हमें समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, न्यूज़ बन गई। मार्केटिंग में तो आप जानते हो कि NDA वाले और BJP वाले बहुत उस्ताद हैं। मार्केटिंग हमारी थोड़ी कमज़ोर रहती है, उनके पास साधन है। इस प्रकार माहौल बनाते हैं 70 साल की प्लस वालों को देंगे। क्यों देंगे 70 साल प्लस वालों को? अब सबको 60 साल को भी दो, 50 को भी दो। बीमारी ऐसी चीज़ है, घर के अंदर ऑर्नामेंट बेचना पड़ता है, मकान गिरवी रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर कहता था ये तो बचने वाले नहीं, कोई माँ या बाप है, तब भी आदमी चाहता है कि नहीं, मैं चाहे 2 लाख खर्च हो जाए, मैं बचूँ मेरे माँ बाप को। वो गिरवी रखता है, गहने गिरवी रखता है, पैसे लाता है। ये इसकी मैसेज जो सबको फ्री कर दिया है। इतने लोग मिलते हैं हम लोगों को, हार्ट का, किडनी का, घुटने बदलने, कुछ भी कर लो। प्राइवेट में एलो किया, बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट के अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ फ्री इलाज है। कितनी पॉपुलर हॉस्पिटल है जो कॉस्टली है, वो फ्री इलाज है वहाँ पर। और ऐसी स्कीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर भी बराक ओबामा केयर स्कीम शुरू हुई थी, उसको बंद करना पड़ा वहाँ पर, अमेरिका के अंदर भी, और रुपये उसको। ये ऐसी स्कीम है राजस्थान की जो एक पायनियर स्कीम है। यहाँ पे दिल्ली आरोग्य कोष है और सेंट्रल की स्कीम है आयुष्मान भारत, लेकिन उसमें इश्यूज क्या होते हैं कि जो पेमेंट होती है हॉस्पिटल्स को, उसमें काफ़ी डिले होता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर हॉस्पिटल्स जो है वो कतराते हैं कि नए पेशेंट्स से उनकी सर्जरी करें, और इवेंचुअली जो पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए आप लोग के पास कोई मैकेनिज्म है? ऐसा है, इसमें अब नई गवर्नमेंट आई है ना, जगह बदल गई हमारी, तब ये प्रॉब्लम आने लगी है। वरना इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम एक तो ये, बल्कि आपको जान के खुशी होगी, हमें इतना आराम हो गया वहाँ पर। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है प्राइवेट को भी, और इवन गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हमारे हैं, चाहे SMS है, कोई हॉस्पिटल है, उनको ही इंश्योरेंस कंपनियों को पेमेंट करना पड़ रहा है। वहाँ 100 करोड़ 150 करोड़ इकट्ठे हो गए उनके। पहले हर चीज़ के लिए मांगना पड़ता, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता, 5 लाख के लिए भी।
उनका खुद का जो खजाना भर गया अस्पताल वालों का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट सरकारी अस्पताल को ही करना पड़ता है। हर एक का इंश्योरेंस है, जो जाएगा सरकारी अस्पताल में उस पेमेंट वहाँ होगा, जो जाएगा प्राइवेट में उसका पेमेंट वहाँ होगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है।